नमस्कार। आज का अपना टॉपिक होने वाला है वो राजस्थान की करंट जीके से संबंधित है। राजस्थान के गौरव की हम बात कर रहे हैं, पद्म पुरस्कारों की बात कर रहे हैं। 2026 में अभी हाल ही पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान हो, पद्म पुरस्कार 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भारत रत्न। कौन सा होता है? भारत रत्न। दूसरा होता है पद्म विभूषण और तीसरा होता है पद्म भूषण और चौथा होता है पद्म श्री। इन सब पुरस्कारों को कहते हैं पद्म पुरस्कार। तो अभी हाल ही में 131 कितने दिए गए हैं? 131 कौन से पुरस्कार? पद्म पुरस्कार टोटल, जिसमें से पद्म विभूषण, वी से याद रखें, ये दिए गए हैं 5 लोगों को। पद्म भूषण, वी हटा दिया, भूषण, ये दिए गए हैं सिर्फ 13 लोगों को। अगली बात समझ में। अब है पद्म श्री। चौथा जो है वो है पद्म श्री, और पद्म श्री है, श्री वाले दिए गए हैं, वो दिए गए हैं 113 लोगों को। इस प्रकार से टोटल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। इन पद्म पुरस्कारों में से राजस्थान के जो गौरव हैं, राजस्थान की जो महान विभूतियां हैं, जिनको ये पुरस्कार मिला है, वो टोटल है 4। कितने हैं? टोटल 4 हैं। इनकी हम बात करेंगे। ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इनको ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास करें, अंत तक बने रहें। पहला नाम है वो है गफरुद्दीन मेवाती का, और इनका संबंध है डीग। राजस्थान का नया जिला बना है भरतपुर से अलग करके, वो है डीग, और डीग के हैं गफरुद्दीन जी मेवाती, जो कि ये भपंग वादक हैं। ये इनके हाथ में आपको दिख रहा होगा, इसको भपंग कहते हैं, और ये भपंग को बजाते हैं। वाद्य यंत्र है, लोक संगीत की अनमोल धरोहर है। अपनी कला से राजस्थान की मिट्टी की खुशबू इन्होंने पूरे देश में फैलाई है, और इसी उपलक्ष्य में इनको दिया गया है पद्म श्री पुरस्कार। कौन सा? श्री वाला। नेक्स्ट नाम है वह है तग्गाराम भील का, और तग्गाराम भील का संबंध है वो है जैसलमेर से। जिला भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, नाम भी पूछा जा सकता है। इनकी कला कौन सी है? ये है अलगोजा वादक। ये देखो बजा रहे हैं, इस वाद्य यंत्र को कहते हैं अलगोजा, जो फूंक मारकर बजाया जाता है। जनजातीय लोक संस्कृति की इन्होंने पहचान दिलाई है, और राजस्थान की लोक संस्कृति को विश्व मंच पर पहुंचाने का इन्होंने प्रयास किया है, और इसी उपलक्ष्य में इनको दिया गया है पद्म श्री पुरस्कार। आगे बात समझ में। तीसरा नाम है संत स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, और इनका संबंध है गंगानगर जिले से। और इन्होंने काम क्या किया है? इन्होंने किया समाज सेवा का काम और मानव कल्याण का काम। समाज सेवा और मानव कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने सेवा, संस्कार और मानवता की प्रेरणादायी संदेश देने के कारण इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म श्री वाला। आगे बात समझ में। 113 लोगों में से पद्म श्री पुरस्कार राजस्थान के 3 लोगों को दिया गया। याद हो गया कौन कौन? गफरुद्दीन मेवाती भपंग वादक, तग्गाराम भील अलगोजा वादक, और स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज समाज सेवा के क्षेत्र में। नेक्स्ट जो पद्म पुरस्कारों में शामिल है वो है पद्म भूषण। कौन से नंबर का? 3 नंबर का पुरस्कार पाने वाले, और ये हैं पीयूष पांडे जी। इन्हें ये पुरस्कार मिला है विज्ञापन जगत में। इनकी क्रिएटिविटी, जो सोच है, व्यक्तित्व है इनका, रचनात्मक सोच जिसको कहते हैं, इसके लिए इन्होंने देश विदेश में राजस्थान का नाम रोशन किया है।
तो इस प्रकार से इनको पद्म भूषण मिला है और मरणोपरांत मिला है, यानी अभी ये इनका देहांत हो चुका है। तो टोटल जो पद्म पुरस्कार हैं वो मिले 4 लोगों को, पद्म श्री मिले वो मिले 3 लोगों को, एक पद्म भूषण। इस प्रकार से टोटल 4 हो गए। तो श्री प्लस भूषण टोटल 4। एकदम से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है मेरे विद्यार्थियों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए हैं, यानी पद्म पुरस्कार हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है पद्म पुरस्कार। और राष्ट्रपति वर्तमान में हैं द्रौपदी मुर्मू। और इन महान विभूतियों को इन्होंने सम्मानित किया है। तो ये सम्मान केवल व्यक्तित्व का नहीं है, बल्कि राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और प्रतिभा का सम्मान है। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये अच्छे से याद कर लें। राजस्थान की मिट्टी सचमुच प्रतिभाओं की खान है और पूरा प्रदेश आज इनके गर्व और सम्मान से गौरवान्वित है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर करें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।